तो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, टेकिंग जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है, बाय द स्टोन। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपन को तीन चीज़ें निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सिंपल न्यूमेरिकली है। तो इसमें जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो अपन कम से कम लिख ही देते हैं। क्वेश्चन में अपन को इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 40 मीटर पर सेकंड। आगे जी का वैल्यू कितना यूज़ करना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, अभी इसको देखते हैं। अपन को निकालना है इसमें मैक्सिमम हाइट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं, हो क्या रहा है। ये मान लो अर्थ का सरफेस है, यहाँ से मैंने एक स्टोन को फेंका है ऊपर की तरफ। ये स्टोन को मैंने फेंका है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये स्टोन ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और कुछ टाइम के बाद इट विल स्टॉप एंड इट विल रिट्रेस बैक इट्स पाथ, और ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाय द स्टोन। ऑलराइट, इसको मैंने एच मैक्स बोल दिया। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या क्या गिवन है। एक तो अपन को इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। एक जी का वैल्यू अपन को 10 लेना है, 9.8 यूज़ नहीं करना। और अपन को यहाँ पे एच मैक्स निकालना है। यहाँ पे इतना तो ऑब्वियस है कि जो फाइनल वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? 0। दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पर जिसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टोन रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ मेरे को एच मैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें वी भी आता है, जिसमें यू भी आता है, उसमें जी का टर्म भी आता है, जिसमें एस का टर्म भी आता है। तो आई थिंक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पे देखो जी का जो साइन है ना, वो अपन नेगेटिव यूज़ करेंगे। अब पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, और जो जी है वो बॉल की डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी विल टेक जी एज नेगेटिव साइन। ठीक है, जी को अपन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखो सिंपली। तो कितना हो जाएगा? 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी की वैल्यू -10, और एस का वैल्यू, एस की जगह एच। तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आएगा? एच का वैल्यू आ जाएगा 40 स्क्वायर यानी कि 1600 डिवाइडेड बाई 20। ये इससे कैंसिल होगा और ये आता है 80 मीटर्स। यानी कि यहाँ पे जो एच मैक्स की वैल्यू आ गई है वो आ गई 80 मीटर। यानी कि बॉल मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगी विच इज़ 80 मीटर। ठीक है, आगे देखो। आगे इसमें मैक्सिमम हाइट रीच तो निकाल दिया अपन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 मीटर। लिखते चलते हैं आंसर। उसके बाद बोले नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका है तो वो अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आएगी, एंड सिंस इट विल रिट्रेस बैक इट्स पाथ, सो दैट इज़ वाई नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट? नेट डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो यहाँ से आपने बॉल, एक सेकेंड, यहाँ से आपने बॉल को फेंका इस तरीके से, और वो ऊपर गई और स्टॉप होकर वो अपने ही पाथ पर आ गई, वापस इसी पॉइंट पे वापस आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट ही कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? 0। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली 0। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इट विल बी सिंपली 0 मीटर्स। आगे क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड में अपन डिस्टेंस लेंगे नीचे से ऊपर जाने का प्लस ऊपर से नीचे आने का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रिट्रेस बैक कर रहा है अपने पाथ को। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 80 + 80 दैट इज इक्वल्स टू 160 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 80 + 80। 80 नीचे से ऊपर जाने का, 80 ऊपर से नीचे आने का, इज इक्वल्स टू 160 मीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का तो आंसर 0 हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड का आंसर हो जाएगा 160 मीटर्स। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू गाइस।